लखनऊ का एक आम छात्र आर्यन एक भयानक दुर्घटना को देखते ही समय को 30 सेकंड पीछे मोड़ने की असाधारण शक्ति प्राप्त करता है। उसकी ये खोज उसे हिमालय की रहस्यमयी गुफाओं तक ले जाती है, जहां एक प्राचीन समय ऋषि उसे प्रशिक्षित करता है। आर्यन को समय के रहस्यों को उजागर करना होगा, एक दुष्ट संगठन काल सर्प से लड़ना होगा और अंततः समय का रक्षक बनना होगा। यह एक महाकाव्य यात्रा है, जहां एक साधारण लड़का समय के जादूगर में बदल जाता है और समय के संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ता है। अध्याय 1 अनायास जागृति। लखनऊ शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, स्वादिष्ट खानों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस शहर के मध्य में एक साधारण कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रों की हलचल से गूंज रहा था। इन्हीं छात्रों में से एक था आर्यन, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जो अपने दोस्तों के साथ जीवन के साधारण पलों का आनंद लेता था। आर्यन एक लंबा पतला लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी, विज्ञान का छात्र था। वह अपनी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन वह एक सामाजिक व्यक्ति भी था जिसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त विक्रम और प्रीति हमेशा उसके साथ रहते थे। विक्रम विज्ञान कथाओं और रहस्यमय चीजों का शौकीन था, जबकि प्रीति एक कला की छात्रा अपनी रचनात्मकता और जीवंतता के लिए जानी जाती थी। एक दोपहर आर्यन, विक्रम और प्रीति कॉलेज कैंटीन में बैठे थे, चाय की चुस्कियां लेते हुए और जीवन के बारे में बातें करते हुए। कैंटीन छात्रों से भरी हुई थी, हंसी और बातचीत की आवाज़ों से गूंज रही थी। आर्यन अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में डूबा हुआ था जब अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ एक पल में हुआ। कैंटीन के बाहर एक तेज गति से आ रहा ट्रक एक बूढ़ी महिला को टक्कर मार दी। महिला सड़क पर गिर गई और एक चीख ने हवा को चीर दिया। आर्यन और उसके दोस्त सदमे में थे। वे सब कुछ देख रहे थे लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ थे। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वह उस बूढ़ी महिला के लिए चिंतित था और उस भयानक दृश्य से हिल गया था। उसने प्रार्थना की कि काश वह समय को पीछे मोड़ सकता और उस घटना को रोक सकता। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। कैंटीन में शोर थोड़ा धीमा था और लोग थोड़े शांत थे। उसने बाहर देखा और वह चौंक गया। ट्रक अभी भी दूर था और बूढ़ी महिला सुरक्षित थी, सड़क के किनारे चल रही थी। आर्यन को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। क्या वह सपना देख रहा था? क्या वह पागल हो रहा था? उसने अपने दोस्तों को देखा और वे भी हैरान दिख रहे थे। उन्होंने भी उस ट्रक को देखा था और वे भी उस बूढ़ी महिला को सुरक्षित देखकर हैरान थे। विक्रम ने कहा, यह क्या हो रहा है? क्या हमने अभी समय को पीछे मोड़ा? प्रीति ने कहा, यह असंभव है। समय को पीछे मोड़ना संभव नहीं है। आर्यन ने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अजीब देखा है। वे सब हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। उन्होंने कैंटीन से बाहर जाकर उस जगह को देखा जहां दुर्घटना हुई थी। वहां कोई निशान नहीं था, कोई खून नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि दुर्घटना कभी हुई ही नहीं थी। आर्यन को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई शक्ति है, कोई रहस्यमय शक्ति। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसे क्या महसूस हो रहा है और वे भी हैरान थे। विक्रम, जो विज्ञान कथाओं का शौकीन था, ने कहा, शायद तुम्हें समय को नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई है। प्रीति ने कहा, यह असंभव है विक्रम, समय को नियंत्रित करना संभव नहीं है। लेकिन विक्रम ने कहा, कुछ भी असंभव नहीं है। विज्ञान में हम हमेशा नई चीजें खोजते रहते हैं। शायद आर्यन ने कुछ ऐसा खोज लिया है जो पहले कभी नहीं खोजा गया था। आर्यन ने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कोई शक्ति है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ पता लगाना चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि वे एक साथ प्रयोग करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या आर्यन के पास वास्तव में समय को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्होंने एक शांत जगह की तलाश की जहां वे प्रयोग कर सकें। उन्होंने एक खाली क्लासरूम पाया और वहां चले गए। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसने उस पल के बारे में सोचा जब ट्रक ने बूढ़ी महिला को टक्कर मारी थी। उसने उस पल को अपने दिमाग में दोहराया और फिर उसने समय को पीछे मोड़ने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई शक्ति है। लेकिन विक्रम ने कहा, हार मत मानो आर्यन, कोशिश करते रहो। आर्यन ने फिर से कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। उसने उस पल के बारे में सोचा और उसने समय को पीछे मोड़ने की कोशिश की। इस बार कुछ हुआ। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि उसके अंदर कुछ बदल रहा हो। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसने देखा कि समय 30 सेकंड पहले वापस चला गया था। क्लासरूम में घड़ी 30 सेकंड पीछे चली गई थी और विक्रम और प्रीति उसी स्थिति में थे जैसे वे 30 सेकंड पहले थे। आर्यन हैरान था। उसने वास्तव में समय को पीछे मोड़ दिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह संभव है। विक्रम और प्रीति भी हैरान थे।
उन्होंने आर्यन को बधाई दी और वे सब उत्साहित थे। उन्होंने फैसला किया कि वे आर्यन की शक्ति के बारे में और जानेंगे और वे इसे नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षण लेंगे। आर्यन ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे ये शक्ति क्यों मिली, लेकिन मुझे इसका उपयोग अच्छे के लिए करना है। वे सब सहमत थे और उन्होंने एक साथ यात्रा शुरू की, आर्यन की शक्ति के रहस्य को उजागर करने और इसे नियंत्रित करने के लिए। यह अध्याय आर्यन की यात्रा की शुरुआत थी, एक साधारण कॉलेज के लड़के की यात्रा जो समय का जादूगर बनने के लिए नियत था। अध्याय 2, शक्ति का रहस्य। वह क्लासरूम जहां आर्यन ने पहली बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, अब एक अस्थायी प्रयोगशाला में बदल गया था। विक्रम अपनी विज्ञान कथाओं और रहस्यमय ज्ञान के साथ इस नए खोजे गए घटनाक्रम से बेहद उत्साहित था। प्रीति हमेशा की तरह चीजों को तार्किक रूप से देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन की शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण ने उसे भी चकित कर दिया था। विक्रम ने कहा, यह अविश्वसनीय है आर्यन, तुमने वास्तव में समय को पीछे मोड़ा। यह विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देने वाली घटना है। प्रीति ने कहा, लेकिन कैसे? ये कैसे संभव है? समय को पीछे मोड़ना भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। आर्यन अभी भी अपनी शक्ति के प्रभाव से अचंभित था, ने कहा, मुझे नहीं पता प्रीति। मुझे बस ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ सोचा और फिर सब कुछ पीछे चला गया। विक्रम ने कहा, हमें इसे समझना होगा। हमें ये पता लगाना होगा कि यह शक्ति कैसे काम करती है, इसकी सीमाएं क्या हैं और इसे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। आर्यन ने विभिन्न तरीकों से समय को पीछे मोड़ने की कोशिश की। कभी वह किसी विशिष्ट वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता, कभी किसी घटना पर और कभी केवल अपने मन में समय को पीछे जाने की कल्पना करता। उन्होंने पाया कि आर्यन की शक्ति कुछ निश्चित नियमों का पालन करती थी। 30 सेकंड की सीमा। आर्यन केवल 30 सेकंड तक ही समय को पीछे मोड़ सकता था। इससे अधिक समय के लिए प्रयास करने पर उसे तीव्र मानसिक थकान होती थी और वह बेहोश होने के करीब पहुंच जाता था। मानसिक ध्यान। समय को पीछे मोड़ने के लिए आर्यन को अत्यधिक मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती थी। किसी भी प्रकार की व्याकुलता या भावनात्मक अस्थिरता उसकी शक्ति को बाधित करती थी। ऊर्जा की खपत। समय को पीछे मोड़ने से आर्यन की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में भारी कमी आती थी। बार बार प्रयोग करने से वह थका हुआ और कमजोर महसूस करता था। प्रभाव क्षेत्र। आर्यन की शक्ति का प्रभाव क्षेत्र सीमित था। केवल उसके आसपास की वस्तुएं और घटनाएं ही प्रभावित होती थीं। दूर की घटनाओं पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। विक्रम ने कहा, यह एक अद्भुत खोज है आर्यन, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। हमें सावधानी बरतनी होगी। प्रीति ने कहा, हमें इस शक्ति के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर गलत हाथों में पड़ गई तो यह विनाशकारी हो सकती है। आर्यन ने कहा, मैं सहमत हूं। हमें इसे गुप्त रखना होगा जब तक हम इसे पूरी तरह से समझ नहीं लेते। उन्होंने इंटरनेट पर खोज की, लेकिन उन्हें आर्यन की शक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। समय को नियंत्रित करने की क्षमता वाली कोई ज्ञात घटना या व्यक्ति नहीं था। विक्रम ने विज्ञान कथाओं में समय यात्रा और समय हेरफेर के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये सब काल्पनिक कहानियां थीं। विक्रम ने कहा, मुझे लगता है कि यह शक्ति अद्वितीय है। शायद तुम पहले व्यक्ति हो जिसके पास यह है। प्रीति ने कहा, लेकिन ये कैसे संभव है? क्या ये कोई आनुवंशिक उत्परिवर्तन है या कोई रहस्यमय घटना? आर्यन ने कहा, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये शक्ति मेरे अंदर हमेशा से थी, बस छिपी हुई थी। उन्होंने समय ऋषि की किंवदंतियों के बारे में सुना। विक्रम ने इंटरनेट पर खोज करते हुए पाया कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख था जिनके पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति थी। उन्हें काल साधक या समय ऋषि कहा जाता था। ये लोग हिमालय की गुफाओं में रहते थे और समय के रहस्यों को समझते थे। विक्रम ने कहा, मुझे लगता है कि हमें समय ऋषि को खोजना चाहिए। शायद वे आर्यन की शक्ति के बारे में कुछ जानते हों। प्रीति ने कहा, यह एक लंबी और खतरनाक यात्रा होगी। हिमालय बहुत दूर है और हमें पता नहीं है कि समय ऋषि वास्तव में मौजूद हैं या नहीं। आर्यन ने कहा, मुझे जाना होगा। मुझे इस शक्ति का रहस्य जानना है। मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूँ। उन्होंने फैसला किया कि वे एक साथ हिमालय की यात्रा करेंगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई से छुट्टी ली और यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने नक्शे, भोजन और आवश्यक उपकरण खरीदे। विक्रम ने समय ऋषि के बारे में जानकारी एकत्र की और उन्होंने एक मार्ग की योजना बनाई। उनकी यात्रा कठिन थी। उन्होंने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बर्फीली घाटियों को पार किया। उन्हें जंगली जानवरों, खराब मौसम और खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ा। लेकिन आर्यन की शक्ति ने उन्हें कई बार बचाया। जब वे किसी खतरे में होते तो आर्यन समय को पीछे मोड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाता। उन्होंने कई दिनों तक यात्रा की और अंत में उन्हें हिमालय की एक गुफा मिली। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसकी लंबी दाढ़ी और चमकदार आंखें थीं। वह समय ऋषि था। समय ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था आर्यन। मुझे पता था कि तुम आओगे। आर्यन हैरान था। समय ऋषि को उनके आने के बारे में कैसे पता था? समय ऋषि ने कहा, मैं समय के धागों को देख सकता हूँ।
मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो। आर्यन ने कहा, मुझे अपनी शक्ति के बारे में जानना है, ऋषि। मुझे ये जानना है कि मैं इसे कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ। समय ऋषि ने कहा, तुम्हारी शक्ति एक महान उपहार है, आर्यन। लेकिन यह एक महान जिम्मेदारी भी है। समय को नियंत्रित करना एक खतरनाक खेल है। यदि तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो तुम समय के संतुलन को बिगाड़ सकते हो। आर्यन ने कहा, मैं इसे अच्छे के लिए उपयोग करना चाहता हूँ, ऋषि। मैं समय का रक्षक बनना चाहता हूँ। समय ऋषि ने कहा, तो फिर तुम्हें प्रशिक्षण लेना होगा। तुम्हें समय के रहस्यों को समझना होगा और अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा। आर्यन, विक्रम और प्रीति समय ऋषि के साथ गुफा में रहने लगे। समय ऋषि ने आर्यन को समय के बारे में पढ़ाया और उसे अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अभ्यास सिखाए। आर्यन ने ध्यान, योग और मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। उसने अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत किया और अपने शरीर को लचीला बनाया। समय ऋषि ने आर्यन को समय के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। उन्होंने उसे समय के लूपों, समय के विरोधाभासों और समय के आयामों के बारे में बताया। उन्होंने उसे समय के खेल खेलना सिखाया, जिसमें समय को धीमा करना, तेज करना और यहाँ तक कि रोकना भी शामिल था। आर्यन ने समय ऋषि से बहुत कुछ सीखा। उसने समय के रहस्यों को समझना शुरू किया और वह अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। वह अब 30 सेकंड से अधिक समय के लिए समय को पीछे मोड़ सकता था और वह अपनी ऊर्जा को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकता था। लेकिन समय ऋषि ने आर्यन को चेतावनी दी कि समय एक खतरनाक शक्ति है। उन्होंने कहा, समय एक नदी की तरह है, आर्यन। यदि तुम इसे गलत दिशा में मोड़ोगे तो यह विनाशकारी हो सकता है। आर्यन ने समय ऋषि की बात को गंभीरता से लिया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे के लिए करने का संकल्प लिया। उसने समय का रक्षक बनने का संकल्प लिया। यह अध्याय आर्यन की यात्रा के एक नए चरण की शुरुआत थी। उसने अपनी शक्ति के रहस्य को खोज लिया था और अब उसे इसे नियंत्रित करना सीखना था। उसे समय का जादूगर बनना था। अध्याय 3, गुरु की खोज। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच समय ऋषि की गुफा एक शांत और रहस्यमय स्थान था। ये दुनिया के शोर शराबे से दूर एक ऐसी जगह थी जहां समय स्थिर प्रतीत होता था। आर्यन, विक्रम और प्रीति ने इस गुफा को अपना नया घर बना लिया था और उनकी जीवनशैली में एक गहरा परिवर्तन आया था। समय ऋषि एक शांत और गंभीर व्यक्ति थे जिनकी आंखों में अनगिनत युगों का ज्ञान समाहित था। उन्होंने आर्यन को समय के रहस्यों को सिखाने का बीड़ा उठाया और आर्यन ने भी एक समर्पित शिष्य की तरह हर बात को ध्यान से सुना और सीखा। समय ऋषि ने कहा, आर्यन, समय एक ऐसी नदी है जो निरंतर बहती रहती है। इसे नियंत्रित करना एक कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं। तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति को इतना मजबूत करना होगा कि तुम इस नदी के प्रवाह को मोड़ सको। आर्यन ने पूछा, लेकिन ऋषि, ये कैसे संभव है? समय को नियंत्रित करना तो भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। समय ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, भौतिकी के नियम केवल उस दुनिया पर लागू होते हैं जिसे हम देख सकते हैं। समय की गहराई में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। समय ऋषि ने आर्यन को ध्यान के विभिन्न रूपों का अभ्यास कराया। उन्हें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, अपने मन को शांत करना और बाहरी दुनिया से खुद को अलग करना सिखाया गया। आर्यन ने घंटों तक ध्यान का अभ्यास किया, धीरे धीरे अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत किया। विक्रम, जो हमेशा से रहस्यमय चीजों में रुचि रखता था, समय ऋषि के ज्ञान से मंत्रमुग्ध था। उसने समय ऋषि से समय यात्रा, समानांतर ब्रह्मांड और समय के लूपों के बारे में कई सवाल पूछे। समय ऋषि ने धैर्यपूर्वक उसके हर सवाल का जवाब दिया, जिससे विक्रम का ज्ञान और भी बढ़ गया। प्रीति, जो एक कला की छात्रा थी, समय ऋषि की गुफा की सुंदरता और शांति से प्रभावित थी। उसने गुफा के चारों ओर के प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना शुरू कर दिया और उसकी कला में एक नया आयाम जुड़ गया। समय ऋषि ने आर्यन को योग और मार्शल आर्ट का भी प्रशिक्षण दिया। उन्होंने आर्यन को अपने शरीर को लचीला और मजबूत बनाना सिखाया ताकि वह समय के प्रभावों का सामना कर सके। उन्होंने आर्यन को आत्मरक्षा के लिए विभिन्न तकनीकों का भी प्रशिक्षण दिया, क्योंकि वे जानते थे कि आर्यन को भविष्य में खतरों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन समय ऋषि ने आर्यन को एक प्राचीन पुस्तक दिखाई। उन्होंने कहा, यह पुस्तक समय के रहस्यों से भरी हुई है। इसमें उन लोगों के बारे में लिखा है जिनके पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति थी। उन्होंने इस शक्ति का उपयोग कैसे किया और इसके क्या परिणाम हुए, ये सब इस पुस्तक में लिखा है। आर्यन ने उत्सुकता से पुस्तक को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसने समय के विभिन्न आयामों, समय के लूपों और समय के विरोधाभासों के बारे में पढ़ा। उसने उन लोगों के बारे में भी पढ़ा जिन्होंने समय को नियंत्रित करने की कोशिश की थी और उनके साथ क्या हुआ था। पुस्तक में एक कहानी थी, एक शक्तिशाली समय जादूगर की, जिसने समय को बदलने की कोशिश की थी। उसने अतीत में जाकर अपने जीवन की गलतियों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसके कार्यों ने समय के प्रवाह को बिगाड़ दिया। समय के लूप बनने लगे और वास्तविकता विकृत हो गई। अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समय को वापस सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा।
समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया और उस जादूगर को हमेशा के लिए समय की धाराओं में खो जाना पड़ा। आर्यन ने इस कहानी को पढ़कर महसूस किया कि समय को नियंत्रित करना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने समय ऋषि से पूछा, ऋषि, क्या ये सच है? क्या समय को बदलने की कोशिश करने से इतने भयानक परिणाम हो सकते हैं? समय ऋषि ने कहा, हाँ आर्यन, समय एक नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। यदि तुम इसे गलत तरीके से छेड़ोगे तो तुम पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकते हो। आर्यन ने कहा, मैं समझ गया ऋषि, मैं कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं केवल इसका उपयोग अच्छे के लिए करूंगा। समय ऋषि ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है आर्यन, लेकिन तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। समय एक शक्तिशाली शत्रु है और ये तुम्हें धोखा दे सकता है। समय ऋषि ने आर्यन को समय के खेल खेलना सिखाया। उन्होंने आर्यन को समय को धीमा करना, तेज करना और यहाँ तक कि रोकना भी सिखाया। उन्होंने आर्यन को समय के विभिन्न आयामों में यात्रा करना भी सिखाया, लेकिन उन्होंने आर्यन को चेतावनी दी कि वह अतीत में न जाए, क्योंकि इससे समय के लूप बन सकते हैं। आर्यन ने समय ऋषि से बहुत कुछ सीखा। उसने समय के रहस्यों को समझना शुरू किया और वह अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। उसने अपनी मानसिक शक्ति को इतना मजबूत कर लिया था कि वह 30 सेकंड से अधिक समय के लिए समय को पीछे मोड़ सकता था। लेकिन समय ऋषि ने आर्यन को यह भी बताया कि उसकी शक्ति की एक सीमा है। उन्होंने कहा, आर्यन, तुम केवल 30 सेकंड के लिए ही समय को पीछे मोड़ सकते हो। इससे अधिक समय के लिए प्रयास करने से तुम्हें गंभीर मानसिक आघात लग सकता है। आर्यन ने कहा, मैं समझ गया ऋषि, मैं कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूंगा। समय ऋषि ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है आर्यन, लेकिन तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। समय एक शक्तिशाली शत्रु है और ये तुम्हें धोखा दे सकता है। आर्यन ने समय ऋषि से वादा किया कि वह हमेशा उनकी बातों को याद रखेगा और कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करेगा। समय ऋषि ने कहा, अब आर्यन, तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना सीखना होगा। तुम्हें ये जानना होगा कि समय को कैसे नियंत्रित किया जाता है और इसका उपयोग अच्छे के लिए कैसे किया जाता है। आर्यन ने समय ऋषि से समय के विभिन्न आयामों में यात्रा करना सीखा। उसने समानांतर ब्रह्मांडों, भविष्य और अतीत की यात्रा की। उसने समय के विभिन्न पहलुओं को समझा और उसने ये भी सीखा कि समय के लूपों और विरोधाभासों से कैसे बचा जाए। समय ऋषि ने आर्यन को यह भी सिखाया कि समय को कैसे धीमा किया जाता है और कैसे तेज किया जाता है। उन्होंने आर्यन को यह भी सिखाया कि समय को कैसे रोका जाता है, लेकिन उन्होंने आर्यन को चेतावनी दी कि समय को रोकना बहुत खतरनाक है और इससे समय का संतुलन बिगड़ सकता है। आर्यन ने समय ऋषि से बहुत कुछ सीखा। उसने समय का जादूगर बनने के लिए आवश्यक सभी ज्ञान और कौशल प्राप्त कर लिए थे। एक दिन समय ऋषि ने आर्यन को बताया, आर्यन, अब तुम समय के जादूगर बन गए हो। अब तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग दुनिया को बचाने के लिए करना होगा। आर्यन ने पूछा, दुनिया को बचाने के लिए? लेकिन ऋषि, दुनिया को किससे खतरा है? समय ऋषि ने कहा, एक दुष्ट संगठन है, काल सर्प। वे समय को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और वे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आर्यन ने कहा, काल सर्प? मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। समय ऋषि ने कहा, वे एक गुप्त संगठन हैं जो सदियों से अस्तित्व में हैं। वे समय के रहस्यों को जानते हैं और वे इसका उपयोग दुनिया पर शासन करने के लिए करना चाहते हैं। आर्यन ने कहा, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा ऋषि। मैं समय का रक्षक बनूंगा और मैं दुनिया को कालसर्प से बचाऊंगा। समय ऋषि ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है आर्यन, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। कालसर्प शक्तिशाली हैं और वे तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। आर्यन ने कहा, मैं तैयार हूँ ऋषि, मैं कालसर्प से लड़ने और दुनिया को बचाने के लिए तैयार हूँ। यह अध्याय आर्यन की यात्रा के एक नए चरण की शुरुआत थी। उसने समय का जादूगर बनने के लिए आवश्यक सभी ज्ञान और कौशल प्राप्त कर लिए थे और अब उसे अपनी शक्ति का उपयोग दुनिया को बचाने के लिए करना था। उसे कालसर्प से लड़ना था और उसे समय का रक्षक बनना था। अध्याय 4, हिमालय की यात्रा। समय ऋषि की गुफा में आर्यन का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका था। उसने समय के रहस्यों को समझ लिया था और अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया था। अब उसे कालसर्प के खतरे से दुनिया को बचाने के लिए तैयार होना था। समय ऋषि ने आर्यन, विक्रम और प्रीति को कालसर्प के बारे में और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कालसर्प एक प्राचीन संगठन है जो सदियों से समय की शक्ति को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वे समय के लूपों, समानांतर ब्रह्मांडों और समय यात्रा के रहस्यों को जानते हैं। समय ऋषि ने कहा, कालसर्प के नेता काल भैरव एक शक्तिशाली समय जादूगर हैं। वे समय के विभिन्न आयामों में यात्रा कर सकते हैं और समय को अपने इच्छानुसार बदल सकते हैं। यदि वे समय की शक्ति को हासिल करने में सफल हो जाते हैं तो वे पूरी दुनिया पर शासन करेंगे। आर्यन ने कहा, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे ऋषि, हम कालसर्प को रोकेंगे। समय ऋषि ने कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा आर्यन, काल भैरव एक चतुर और खतरनाक शत्रु है। वह तुम्हें धोखा देने के लिए कुछ भी कर सकता है।
आर्यन ने कहा, मैं तैयार हूँ ऋषि। मैं काल भैरव से लड़ने और दुनिया को बचाने के लिए तैयार हूँ। समय ऋषि ने कहा, तो फिर तुम्हें काल सर्प के मुख्यालय की यात्रा करनी होगी। यह एक गुप्त स्थान है जो हिमालय की गहराई में स्थित है। तुम्हें वहां काल भैरव को रोकना होगा। आर्यन, विक्रम और प्रीति ने काल सर्प के मुख्यालय की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने नक्शे, भोजन और आवश्यक उपकरण खरीदे। विक्रम ने काल सर्प के बारे में जानकारी एकत्र की और उन्होंने एक मार्ग की योजना बनाई। उनकी यात्रा कठिन थी। उन्हें घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बर्फीली घाटियों को पार करना था। उन्हें जंगली जानवरों, खराब मौसम और खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ा। लेकिन आर्यन की शक्ति ने उन्हें कई बार बचाया। जब वे किसी खतरे में होते तो आर्यन समय को पीछे मोड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाता। एक दिन वे एक बर्फीली घाटी में फंस गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और उन्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तापमान 0 से बहुत नीचे था और वे ठंड से कांप रहे थे। विक्रम ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा आर्यन। हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। प्रीति ने कहा, लेकिन हम कैसे निकलेंगे? चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। उसने समय को पीछे मोड़ने की कोशिश की। उसने उस पल के बारे में सोचा जब वे घाटी में फंसे थे और उसने समय को 30 सेकंड पीछे मोड़ दिया। वे घाटी के प्रवेश द्वार पर वापस आ गए। आर्यन ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हमें एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। वे एक गुफा में चले गए जो घाटी के पास ही थी। गुफा गर्म थी और वे ठंड से बच गए। आर्यन ने आग जलाई और वे गर्म चाय पीकर आराम करने लगे। विक्रम ने कहा, तुमने हमारी जान बचाई आर्यन। तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। प्रीति ने कहा, हाँ आर्यन, तुम एक सच्चे हीरो हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब एक साथ हैं। हम काल सर्प को रोकेंगे। उन्होंने गुफा में रात बिताई और अगली सुबह वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें कई दिनों तक चलना पड़ा और अंत में उन्हें काल सर्प के मुख्यालय का प्रवेश द्वार मिला। यह एक विशाल चट्टान थी जिस पर एक गुप्त प्रतीक बना हुआ था। आर्यन ने कहा, यह काल सर्प का मुख्यालय है। हमें अंदर जाना होगा। विक्रम ने कहा, लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे? ये चट्टान तो बहुत मजबूत है। प्रीति ने कहा, हमें कोई गुप्त रास्ता ढूंढना होगा। उन्होंने चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाया और उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था और इसे खोलने के लिए एक विशेष कुंजी की आवश्यकता थी। आर्यन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके दरवाजे की कुंजी बनाई। उसने समय को पीछे मोड़ा और उसने उस पल को देखा जब काल सर्प के सदस्य दरवाजे को खोल रहे थे। उसने उनकी कुंजी को याद कर लिया और उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके एक नकली कुंजी बनाई। उन्होंने दरवाजे को खोला और वे अंदर चले गए। काल सर्प का मुख्यालय एक विशाल भूमिगत शहर था। यह आधुनिक तकनीक से लैस था और इसमें काल सर्प के हजारों सदस्य रहते थे। उन्होंने शहर के चारों ओर चक्कर लगाया और उन्हें काल भैरव का कक्ष मिला। कक्ष एक विशाल हॉल था जिसमें काल भैरव एक सिंहासन पर बैठा हुआ था। काल भैरव एक लंबा और शक्तिशाली व्यक्ति था जिसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। काल भैरव ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्यन? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ काल भैरव। मैं तुम्हें समय की शक्ति हासिल नहीं करने दूंगा। काल भैरव ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते आर्यन। मैं समय का स्वामी हूँ। काल भैरव ने अपनी शक्ति का उपयोग करके आर्यन पर हमला किया। उसने आर्यन को समय के विभिन्न आयामों में भेजा और उसने आर्यन को समय के लूपों में फंसाने की कोशिश की। लेकिन आर्यन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके काल भैरव के हमलों से खुद को बचाया। आर्यन और काल भैरव के बीच एक महायुद्ध शुरू हुआ। उन्होंने समय के विभिन्न आयामों में लड़ाई लड़ी और उन्होंने समय के लूपों में एक दूसरे का पीछा किया। लड़ाई कई दिनों तक चली और दोनों ही थक गए। अंत में आर्यन ने काल भैरव को हरा दिया। उसने काल भैरव को समय के लूप में फंसा दिया और उसने काल भैरव को हमेशा के लिए समय की धाराओं में खो जाने के लिए मजबूर कर दिया। काल भैरव के हारने के बाद काल सर्प के सदस्य भाग गए। आर्यन ने शहर को नष्ट कर दिया और उसने समय की शक्ति को काल सर्प के चंगुल से बचा लिया। आर्यन, विक्रम और प्रीति ने हिमालय से वापस यात्रा की। वे थके हुए थे लेकिन वे खुश थे। उन्होंने दुनिया को काल सर्प से बचा लिया था। समय ऋषि ने उनका स्वागत किया और उन्होंने आर्यन को बधाई दी। समय ऋषि ने कहा, तुमने एक महान काम किया है आर्यन, तुमने दुनिया को बचा लिया है। आर्यन ने कहा, यह हम सब ने मिलकर किया है ऋषि, हम सब समय के रक्षक हैं। समय ऋषि ने कहा, हाँ आर्यन, तुम सब समय के रक्षक हो और तुम सब हमेशा याद रखोगे कि समय एक शक्तिशाली और नाजुक शक्ति है। इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए किया जाना चाहिए। आर्यन ने कहा, हम हमेशा याद रखेंगे ऋषि। आर्यन, विक्रम और प्रीति ने समय ऋषि के साथ कुछ और दिन बिताए और फिर वे लखनऊ वापस चले गए। वे जानते थे कि काल सर्प अभी भी एक खतरा है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, लेकिन वे जानते थे कि वे एक साथ मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। यह अध्याय आर्यन की यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। उसने काल भैरव को हराया और दुनिया को काल सर्प से बचाया।
उसने साबित कर दिया कि वह समय का रक्षक बनने के लिए तैयार है। अध्याय 5 प्रशिक्षण की शुरुआत। हिमालय की शांत और रहस्यमयी गुफा में आर्यन का प्रशिक्षण शुरू हुआ। समय ऋषि, एक शांत और गंभीर गुरु, आर्यन को समय के रहस्यों और उसकी शक्ति के नियंत्रण के बारे में शिक्षित करने के लिए दृढ़ थे। आर्यन, विक्रम और प्रीति तीनों ही इस नए जीवन में ढल रहे थे जहां समय की अवधारणा ही बदल गई थी। समय ऋषि ने आर्यन को बुलाया और कहा, आर्यन, तुम्हारी शक्ति एक महान उपहार है, लेकिन यह एक भारी जिम्मेदारी भी है। समय को नियंत्रित करना एक तलवार की धार पर चलने जैसा है। एक छोटी सी गलती भी विनाशकारी परिणाम ला सकती है। आर्यन ने गंभीरता से कहा, मैं समझता हूँ ऋषि, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। समय ऋषि ने आर्यन को ध्यान का पहला पाठ दिया। उन्होंने उसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, अपने मन को शांत करना और बाहरी दुनिया से खुद को अलग करना सिखाया। आर्यन ने घंटों तक ध्यान का अभ्यास किया, धीरे धीरे अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत किया। विक्रम, जो हमेशा से रहस्यमय चीजों में रुचि रखता था, समय ऋषि के ज्ञान से मंत्रमुग्ध था। उसने समय ऋषि से समय यात्रा, समानांतर ब्रह्मांड और समय के लूपों के बारे में कई सवाल पूछे। समय ऋषि ने धैर्यपूर्वक उसके हर सवाल का जवाब दिया, जिससे विक्रम का ज्ञान और भी बढ़ गया। प्रीति, जो एक कला की छात्रा थी, समय ऋषि की गुफा की सुंदरता और शांति से प्रभावित थी। उसने गुफा के चारों ओर के प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना शुरू कर दिया और उसकी कला में एक नया आयाम जुड़ गया। समय ऋषि ने आर्यन को योग और मार्शल आर्ट का भी प्रशिक्षण दिया। उन्होंने आर्यन को अपने शरीर को लचीला और मजबूत बनाना सिखाया ताकि वह समय के प्रभावों का सामना कर सके। उन्होंने आर्यन को आत्मरक्षा के लिए विभिन्न तकनीकों का भी प्रशिक्षण दिया, क्योंकि वे जानते थे कि आर्यन को भविष्य में खतरों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन समय ऋषि ने आर्यन को एक प्राचीन पुस्तक दिखाई। उन्होंने कहा, यह पुस्तक समय के रहस्यों से भरी हुई है। इसमें उन लोगों के बारे में लिखा है जिनके पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति थी। उन्होंने इस शक्ति का उपयोग कैसे किया और इसके क्या परिणाम हुए, ये सब इस पुस्तक में लिखा है। आर्यन ने उत्सुकता से पुस्तक को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसने समय के विभिन्न आयामों, समय के लूपों और समय के विरोधाभासों के बारे में पढ़ा। उसने उन लोगों के बारे में भी पढ़ा जिन्होंने समय को नियंत्रित करने की कोशिश की थी और उनके साथ क्या हुआ था। पुस्तक में एक कहानी थी, एक शक्तिशाली समय जादूगर की जिसने समय को बदलने की कोशिश की थी। उसने अतीत में जाकर अपने जीवन की गलतियों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसके कार्यों ने समय के प्रवाह को बिगाड़ दिया। समय के लूप बनने लगे और वास्तविकता विकृत हो गई। अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समय को वापस सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया और उस जादूगर को हमेशा के लिए समय की धाराओं में खो जाना पड़ा। आर्यन ने इस कहानी को पढ़कर महसूस किया कि समय को नियंत्रित करना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने समय ऋषि से पूछा, ऋषि, क्या ये सच है? क्या समय को बदलने की कोशिश करने से इतने भयानक परिणाम हो सकते हैं? समय ऋषि ने कहा, हाँ आर्यन, समय एक नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। यदि तुम इसे गलत तरीके से छेड़ोगे तो तुम पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकते हो। आर्यन ने कहा, मैं समझ गया ऋषि, मैं कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं केवल इसका उपयोग अच्छे के लिए करूंगा। समय ऋषि ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है आर्यन, लेकिन तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। समय एक शक्तिशाली शत्रु है और ये तुम्हें धोखा दे सकता है। समय ऋषि ने आर्यन को समय के खेल खेलना सिखाया। उन्होंने आर्यन को समय को धीमा करना, तेज करना और यहाँ तक कि रोकना भी सिखाया। उन्होंने आर्यन को समय के विभिन्न आयामों में यात्रा करना भी सिखाया, लेकिन उन्होंने आर्यन को चेतावनी दी कि वह अतीत में न जाए, क्योंकि इससे समय के लूप बन सकते हैं। आर्यन ने समय ऋषि से बहुत कुछ सीखा। उसने समय के रहस्यों को समझना शुरू किया और वह अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। उसने अपनी मानसिक शक्ति को इतना मजबूत कर लिया था कि वह 30 सेकंड से अधिक समय के लिए समय को पीछे मोड़ सकता था। लेकिन समय ऋषि ने आर्यन को यह भी बताया कि उसकी शक्ति की एक सीमा है। उन्होंने कहा, आर्यन, तुम केवल 30 सेकंड के लिए ही समय को पीछे मोड़ सकते हो। इससे अधिक समय के लिए प्रयास करने से तुम्हें गंभीर मानसिक आघात लग सकता है। आर्यन ने कहा, मैं समझ गया ऋषि, मैं कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूंगा। समय ऋषि ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है आर्यन, लेकिन तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। समय एक शक्तिशाली शत्रु है और ये तुम्हें धोखा दे सकता है। आर्यन ने समय ऋषि से वादा किया कि वह हमेशा उनकी बातों को याद रखेगा और कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करेगा। समय ऋषि ने कहा, अब आर्यन, तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना सीखना होगा। तुम्हें ये जानना होगा कि समय को कैसे नियंत्रित किया जाता है और इसका उपयोग अच्छे के लिए कैसे किया जाता है। आर्यन ने समय ऋषि से समय के विभिन्न आयामों में यात्रा करना सीखा। उसने समानांतर ब्रह्मांडों, भविष्य और अतीत की यात्रा की। उसने समय के विभिन्न पहलुओं को समझा और उसने ये भी सीखा कि समय के लूपों और विरोधाभासों से कैसे बचा जाए।
समय ऋषि ने आर्यन को यह भी सिखाया कि समय को कैसे धीमा किया जाता है और कैसे तेज किया जाता है। उन्होंने आर्यन को यह भी सिखाया कि समय को कैसे रोका जाता है, लेकिन उन्होंने आर्यन को चेतावनी दी कि समय को रोकना बहुत खतरनाक है और इससे समय का संतुलन बिगड़ सकता है। आर्यन ने समय ऋषि से बहुत कुछ सीखा। उसने समय का जादूगर बनने के लिए आवश्यक सभी ज्ञान और कौशल प्राप्त कर लिए थे। एक दिन समय ऋषि ने आर्यन को बताया, आर्यन, अब तुम समय के जादूगर बन गए हो। अब तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग दुनिया को बचाने के लिए करना होगा। आर्यन ने पूछा, दुनिया को बचाने के लिए? लेकिन ऋषि, दुनिया को किससे खतरा है? समय ऋषि ने कहा, एक दुष्ट संगठन है, काल सर्प। वे समय को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और वे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आर्यन ने कहा, काल सर्प? मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। समय ऋषि ने कहा, वे एक गुप्त संगठन हैं जो सदियों से अस्तित्व में हैं। वे समय के रहस्यों को जानते हैं और वे इसका उपयोग दुनिया पर शासन करने के लिए करना चाहते हैं। आर्यन ने कहा, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा ऋषि। मैं समय का रक्षक बनूंगा और मैं दुनिया को कालसर्प से बचाऊंगा। समय ऋषि ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है आर्यन, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। कालसर्प शक्तिशाली हैं और वे तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। आर्यन ने कहा, मैं तैयार हूं ऋषि। मैं कालसर्प से लड़ने और दुनिया को बचाने के लिए तैयार हूं। यह अध्याय आर्यन की यात्रा के एक नए चरण की शुरुआत थी। उसने समय का जादूगर बनने के लिए आवश्यक सभी ज्ञान और कौशल प्राप्त कर लिए थे और अब उसे अपनी शक्ति का उपयोग दुनिया को बचाने के लिए करना था। उसे कालसर्प से लड़ना था और उसे समय का रक्षक बनना था। समय ऋषि ने आर्यन को कालसर्प के बारे में और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कालसर्प एक प्राचीन संगठन है जो सदियों से समय की शक्ति को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वे समय के लूपों, समानांतर ब्रह्मांडों और समय यात्रा के रहस्यों को जानते हैं। समय ऋषि ने कहा, कालसर्प के नेता काल भैरव एक शक्तिशाली समय जादूगर हैं। वे समय के विभिन्न आयामों में यात्रा कर सकते हैं और समय को अपने इच्छानुसार बदल सकते हैं। यदि वे समय की शक्ति को हासिल करने में सफल हो जाते हैं तो वे पूरी दुनिया पर शासन करेंगे। आर्यन ने कहा, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे ऋषि। हम कालसर्प को रोकेंगे। समय ऋषि ने कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा आर्यन। काल भैरव एक चतुर और खतरनाक शत्रु है। वह तुम्हें धोखा देने के लिए कुछ भी कर सकता है। आर्यन ने कहा, मैं तैयार हूं ऋषि। मैं काल भैरव से लड़ने और दुनिया को बचाने के लिए तैयार हूं। समय ऋषि ने कहा, तो फिर तुम्हें कालसर्प के मुख्यालय की यात्रा करनी होगी। यह एक गुप्त स्थान है जो हिमालय की गहराई में स्थित है। तुम्हें वहां काल भैरव को रोकना होगा। आर्यन, विक्रम और प्रीति ने कालसर्प के मुख्यालय की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने नक्शे, भोजन और आवश्यक उपकरण खरीदे। विक्रम ने कालसर्प के बारे में जानकारी एकत्र की और उन्होंने एक मार्ग की योजना बनाई। उनकी यात्रा कठिन थी। उन्हें घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बर्फीली घाटियों को पार करना था। उन्हें जंगली जानवरों, खराब मौसम और खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ा। लेकिन आर्यन की शक्ति ने उन्हें कई बार बचाया। जब वे किसी खतरे में होते तो आर्यन समय को पीछे मोड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाता। एक दिन वे एक बर्फीली घाटी में फंस गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और उन्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तापमान शून्य से बहुत नीचे था और वे ठंड से कांप रहे थे। विक्रम ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा आर्यन। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। प्रीति ने कहा, लेकिन हम कैसे निकलेंगे? चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। उसने समय को पीछे मोड़ने की कोशिश की। उसने उस पल के बारे में सोचा जब वे घाटी में फंसे थे और उसने समय को 30 सेकंड पीछे मोड़ दिया। वे घाटी के प्रवेश द्वार पर वापस आ गए। आर्यन ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हमें एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। वे एक गुफा में चले गए जो घाटी के पास ही थी। गुफा गर्म थी और वे ठंड से बच गए। आर्यन ने आग जलाई और वे गर्म चाय पीकर आराम करने लगे। विक्रम ने कहा, तुमने हमारी जान बचाई आर्यन। तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। प्रीति ने कहा, हाँ आर्यन, तुम एक सच्चे हीरो हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब एक साथ हैं। हम कालसर्प को रोकेंगे। उन्होंने गुफा में रात बिताई और अगली सुबह वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें कई दिनों तक चलना पड़ा और अंत में उन्हें कालसर्प के मुख्यालय का प्रवेश द्वार मिला। यह एक विशाल चट्टान थी जिस पर एक गुप्त प्रतीक बना हुआ था। आर्यन ने कहा, यह कालसर्प का मुख्यालय है। हमें अंदर जाना होगा। विक्रम ने कहा, लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे? ये चट्टान तो बहुत मजबूत है। प्रीति ने कहा, हमें कोई गुप्त रास्ता ढूंढना होगा। उन्होंने चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाया और उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था और इसे खोलने के लिए एक विशेष कुंजी की आवश्यकता थी। आर्यन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके दरवाजे की कुंजी बनाई। उसने समय को पीछे मोड़ा और उसने उस पल को देखा जब कालसर्प के सदस्य दरवाजे को खोल रहे थे।
उसने उनकी कुंजी को याद कर लिया और उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके एक नकली कुंजी बनाई। उन्होंने दरवाजे को खोला और वे अंदर चले गए। कालसर्प का मुख्यालय एक विशाल भूमिगत शहर था। यह आधुनिक तकनीक से लैस था और इसमें कालसर्प के हजारों सदस्य रहते थे। उन्होंने शहर के चारों ओर चक्कर लगाया और उन्हें काल भैरव का कक्ष मिला। कक्ष एक विशाल हॉल था जिसमें काल भैरव एक सिंहासन पर बैठा हुआ था। काल भैरव एक लंबा और शक्तिशाली व्यक्ति था जिसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। काल भैरव ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्यन? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ काल भैरव। मैं तुम्हें समय की शक्ति हासिल नहीं करने दूंगा। काल भैरव ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते आर्यन। मैं समय का स्वामी हूँ। काल भैरव ने अपनी शक्ति का उपयोग करके आर्यन पर हमला किया। उसने आर्यन को समय के विभिन्न आयामों में भेजा और उसने आर्यन को समय के लूपों में फंसाने की कोशिश की। लेकिन आर्यन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके काल भैरव के हमलों से खुद को बचाया। आर्यन और काल भैरव के बीच एक महायुद्ध शुरू हुआ। उन्होंने समय के विभिन्न आयामों में लड़ाई लड़ी और उन्होंने समय के लूपों में एक दूसरे का पीछा किया। लड़ाई कई दिनों तक चली और दोनों ही थक गए। अंत में आर्यन ने काल भैरव को हरा दिया। उसने काल भैरव को समय के लूप में फंसा दिया और उसने काल भैरव को हमेशा के लिए समय की धाराओं में खो जाने के लिए मजबूर कर दिया। काल भैरव के हारने के बाद काल सर्प के सदस्य भाग गए। आर्यन ने शहर को नष्ट कर दिया और उसने समय की शक्ति को काल सर्प के चंगुल से बचा लिया। आर्यन, विक्रम और प्रीति ने हिमालय से वापस यात्रा की। वे थके हुए थे लेकिन वे खुश थे। उन्होंने दुनिया को काल सर्प से बचा लिया था। समय ऋषि ने उनका स्वागत किया और उन्होंने आर्यन को बधाई दी। समय ऋषि ने कहा, तुमने एक महान काम किया है आर्यन। तुमने दुनिया को बचा लिया है। आर्यन ने कहा, यह हम सब ने मिलकर किया है ऋषि। हम सब समय के रक्षक हैं। समय ऋषि ने कहा, हाँ आर्यन, तुम सब समय के रक्षक हो और तुम सब हमेशा याद रखोगे कि समय एक शक्तिशाली और नाजुक शक्ति है। इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए किया जाना चाहिए। आर्यन ने कहा, हम हमेशा याद रखेंगे ऋषि। आर्यन, विक्रम और प्रीति ने समय ऋषि के साथ कुछ और दिन बिताए और फिर वे लखनऊ वापस चले गए। वे जानते थे कि काल सर्प अभी भी एक खतरा है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। लेकिन वे जानते थे कि वे एक साथ मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। अध्याय 6, समय का खेल। समय ऋषि की गुफा में आर्यन का प्रशिक्षण एक नए और अधिक गहन चरण में प्रवेश कर चुका था। अब वह केवल समय के सिद्धांतों को नहीं सीख रहा था, बल्कि वह समय के साथ प्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहा था। समय ऋषि ने इसे समय का खेल कहा, एक ऐसा प्रशिक्षण जो आर्यन को समय की सीमाओं और उसकी शक्ति के सूक्ष्म नियंत्रण को समझने में मदद करेगा। आर्यन, समय ऋषि ने कहा, समय एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। तुम्हें इस नदी के प्रवाह को महसूस करना होगा, इसके उतार चढ़ाव को समझना होगा और फिर इसे नियंत्रित करना सीखना होगा। उन्होंने आर्यन को एक विशेष प्रकार की रेत दी जो समय के प्रवाह के प्रति संवेदनशील थी। जब आर्यन अपनी शक्ति का उपयोग करता तो रेत के कणों की गति बदल जाती थी। समय ऋषि ने आर्यन को इस रेत का उपयोग करके समय को धीमा करने, तेज करने और यहाँ तक कि रोकने का अभ्यास कराया। समय को धीमा करना। आर्यन ने रेत के कटोरे पर ध्यान केंद्रित किया और समय को धीमा करने की कोशिश की। शुरुआत में रेत के कणों की गति में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आर्यन का ध्यान केंद्रित होता गया, रेत के कणों की गति धीमी होने लगी। वे हवा में तैरने लगे जैसे कि वे किसी गाढ़े तरल में डूबे हुए हों। बहुत अच्छा आर्यन, समय ऋषि ने कहा, तुम समय के प्रवाह को धीमा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इसे और भी धीमा करना होगा जब तक कि यह लगभग रुक न जाए। आर्यन ने अपना ध्यान और भी केंद्रित किया। रेत के कणों की गति और भी धीमी हो गई। वे लगभग स्थिर हो गए, जैसे कि समय ही रुक गया हो। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी मानसिक ऊर्जा तेजी से कम हो रही है। समय को धीमा करना एक कठिन कार्य था और उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। समय को तेज करना। अगले अभ्यास में आर्यन को समय को तेज करना था। उसने रेत के कटोरे पर ध्यान केंद्रित किया और समय को तेज करने की कोशिश की। रेत के कणों की गति अचानक तेज हो गई। वे हवा में तेजी से घूमने लगे जैसे कि वे किसी तूफान में फंसे हुए हों। सावधान आर्यन, समय ऋषि ने कहा, समय को तेज करना खतरनाक हो सकता है। यदि तुम इसे बहुत तेज कर दोगे तो तुम समय के प्रवाह को बिगाड़ सकते हो। आर्यन ने अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। रेत के कणों की गति और भी तेज हो गई, लेकिन आर्यन ने उन्हें नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। उसने महसूस किया कि समय को तेज करने से उसकी मानसिक ऊर्जा भी कम हो रही है, लेकिन धीमा करने की तुलना में कम। समय को रोकना। सबसे कठिन अभ्यास समय को रोकना था। समय ऋषि ने आर्यन को चेतावनी दी कि यह अभ्यास बहुत खतरनाक है और उसे केवल तभी करना चाहिए जब वह पूरी तरह से तैयार हो। आर्यन ने रेत के कटोरे पर ध्यान केंद्रित किया और समय को रोकने की कोशिश की। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ।
लेकिन धीरे धीरे आर्यन ने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा स्थिर हो रही है। रेत के कण पूरी तरह से स्थिर हो गए, जैसे कि वे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए हों। आर्यन ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और उसकी मानसिक ऊर्जा तेजी से कम हो रही है। रुको, आर्यन, समय ऋषि ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। तुम्हें समय को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आर्यन ने अपनी शक्ति को वापस ले लिया और रेत के कण फिर से गतिमान हो गए। उसने महसूस किया कि वह थका हुआ और कमजोर है। समय को रोकना एक अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य था और उसने अपनी लगभग सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। समय ऋषि ने आर्यन को समझाया, समय को रोकना एक खतरनाक खेल है आर्यन। ये समय के प्रवाह को बिगाड़ सकता है और इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। तुम्हें कभी भी समय को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। समय के लूप। समय ऋषि ने आर्यन को समय के लूपों के बारे में भी सिखाया। उन्होंने आर्यन को बताया कि समय के लूप तब बनते हैं जब कोई व्यक्ति अतीत में जाकर कुछ बदलता है। इससे समय की धारा में विरोधाभास पैदा होता है और समय के लूप बनने लगते हैं। समय ऋषि ने आर्यन को एक उदाहरण दिया। उन्होंने आर्यन को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को अतीत में फेंक दो, लेकिन इसे मत बदलो। आर्यन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके पत्थर को अतीत में फेंका। पत्थर अतीत में गायब हो गया और फिर वर्तमान में वापस आ गया। आर्यन ने महसूस किया कि कुछ अजीब हुआ है। उसने समय ऋषि से पूछा, क्या हुआ ऋषि? मैंने पत्थर को अतीत में फेंका लेकिन कुछ भी नहीं बदला। समय ऋषि ने कहा, तुमने पत्थर को अतीत में फेंका लेकिन तुमने इसे बदला नहीं, इसलिए समय के लूप नहीं बने। लेकिन यदि तुमने पत्थर को बदल दिया होता तो समय के लूप बन जाते। समय ऋषि ने आर्यन को समय के लूपों के बारे में और भी बताया। उन्होंने आर्यन को बताया कि समय के लूपों से कैसे बचा जाए और यदि वे बन जाएं तो उन्हें कैसे ठीक किया जाए। समय के विरोधाभास। समय ऋषि ने आर्यन को समय के विरोधाभासों के बारे में भी सिखाया। उन्होंने आर्यन को बताया कि समय के विरोधाभास तब बनते हैं जब कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने स्वयं के अस्तित्व को बदलता है। इससे समय की धारा में एक असंभव स्थिति पैदा होती है और समय के विरोधाभास बनने लगते हैं। समय ऋषि ने आर्यन को एक उदाहरण दिया। उन्होंने आर्यन को बताया, कल्पना करो कि तुम अतीत में जाकर अपने दादा को मार देते हो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जन्म नहीं होगा और तुम अतीत में जाकर अपने दादा को नहीं मार सकते। यह एक समय का विरोधाभास है। समय ऋषि ने आर्यन को समय के विरोधाभासों के बारे में और भी बताया। उन्होंने आर्यन को बताया कि समय के विरोधाभासों से कैसे बचा जाए और यदि वे बन जाएं तो उन्हें कैसे ठीक किया जाए। समय के आयाम। समय ऋषि ने आर्यन को समय के विभिन्न आयामों के बारे में भी सिखाया। उन्होंने आर्यन को बताया कि समय केवल एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी स्थान है। समय के विभिन्न आयामों में विभिन्न समय धाराएं मौजूद हैं। समय ऋषि ने आर्यन को समानांतर ब्रह्मांडों के बारे में बताया, जहां विभिन्न समय धाराओं में विभिन्न वास्तविकताएं मौजूद हैं। उन्होंने आर्यन को भविष्य और अतीत की यात्रा के बारे में भी बताया, लेकिन उन्होंने आर्यन को चेतावनी दी कि अतीत में जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे समय के लूप बन सकते हैं। समय ऋषि ने आर्यन को समय के विभिन्न आयामों में यात्रा करना सिखाया। उन्होंने आर्यन को समय के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद की और उन्होंने आर्यन को समय के जादूगर बनने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान किया। आर्यन ने समय ऋषि से बहुत कुछ सीखा। उसने समय के खेल खेले, समय के लूपों और विरोधाभासों से बचा और समय के विभिन्न आयामों में यात्रा की। उसने समय का जादूगर बनने के लिए आवश्यक सभी ज्ञान और कौशल प्राप्त कर लिए थे। एक दिन समय ऋषि ने आर्यन को बताया, आर्यन, अब तुम समय के जादूगर बन गए हो। अब तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग दुनिया को बचाने के लिए करना होगा। आर्यन ने पूछा, दुनिया को बचाने के लिए? लेकिन ऋषि, दुनिया को किससे खतरा है? समय ऋषि ने कहा, एक दुष्ट संगठन है, काल सर्प। वे समय को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और वे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आर्यन ने कहा, काल सर्प? मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। समय ऋषि ने कहा, वे एक गुप्त संगठन हैं जो सदियों से अस्तित्व में हैं। वे समय के रहस्यों को जानते हैं और वे इसका उपयोग दुनिया पर शासन करने के लिए करना चाहते हैं। आर्यन ने कहा, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा ऋषि। मैं समय का रक्षक बनूंगा और मैं दुनिया को कालसर्प से बचाऊंगा। समय ऋषि ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है आर्यन, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। कालसर्प शक्तिशाली हैं और वे तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। आर्यन ने कहा, मैं तैयार हूँ ऋषि। मैं कालसर्प से लड़ने और दुनिया को बचाने के लिए तैयार हूँ। अध्याय 7, शक्ति का विस्तार। समय ऋषि की गुफा में आर्यन का प्रशिक्षण अब अपनी चरम सीमा पर था। समय के खेल और गहन ध्यानावस्थाओं के माध्यम से आर्यन ने अपनी शक्ति के नए आयामों को खोजना शुरू कर दिया था। उसकी क्षमताएं अब केवल 30 सेकंड के समय को पीछे मोड़ने तक सीमित नहीं थीं। वह समय के प्रवाह में सूक्ष्म बदलाव कर सकता था और समय के विभिन्न पहलुओं को अपने नियंत्रण में ले सकता था।
समय ऋषि ने आर्यन को बताया, आर्यन, तुमने समय के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर लिया है। अब तुम्हें अपनी शक्ति का विस्तार करना होगा। तुम्हें समय के उन क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा जहां सामान्य मनुष्य कभी नहीं पहुंच सकते। आर्यन ने पूछा, ऋषि, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? समय ऋषि ने कहा, मैं समानांतर ब्रह्मांडों, समय के लूपों और समय के आयामों की बात कर रहा हूं। ये वे क्षेत्र हैं जहां समय की धाराएं अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तुम्हें इन क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा और यह सीखना होगा कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाता है। समानांतर ब्रह्मांडों की यात्रा। समय ऋषि ने आर्यन को समानांतर ब्रह्मांडों में यात्रा करने का तरीका सिखाया। उन्होंने आर्यन को एक विशेष प्रकार का ध्यान सिखाया जो उसे समय के विभिन्न आयामों में प्रवेश करने में मदद करता था। आर्यन ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके समय के विभिन्न आयामों में प्रवेश करना शुरू किया। उसने ऐसे ब्रह्मांडों को देखा जहां इतिहास अलग तरीके से विकसित हुआ था। उसने ऐसे ब्रह्मांडों को देखा जहां डायनासोर अभी भी जीवित थे और ऐसे ब्रह्मांडों को जहां मनुष्य कभी विकसित नहीं हुए थे। उसने ऐसे ब्रह्मांडों को देखा जहां तकनीक इतनी उन्नत थी कि वह जादू की तरह लगती थी और ऐसे ब्रह्मांडों को जहां सभ्यताएं सदियों पहले नष्ट हो गई थीं। आर्यन ने महसूस किया कि समानांतर ब्रह्मांडों में यात्रा करना एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अनुभव था। उसने समय के विभिन्न रूपों को देखा और उसने ये सीखा कि समय कितना लचीला और परिवर्तनशील हो सकता है। समय के लूपों का नियंत्रण। समय ऋषि ने आर्यन को समय के लूपों को नियंत्रित करना भी सिखाया। उन्होंने आर्यन को बताया कि समय के लूप तब बनते हैं जब कोई व्यक्ति अतीत में जाकर कुछ बदलता है। उन्होंने आर्यन को यह भी सिखाया कि समय के लूपों से कैसे बचा जाए और यदि वे बन जाएं तो उन्हें कैसे ठीक किया जाए। आर्यन ने समय के लूपों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। उसने अतीत में जाकर छोटे छोटे बदलाव किए और उसने देखा कि उन बदलावों का वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसने ये भी सीखा कि समय के लूपों को कैसे ठीक किया जाता है और समय के प्रवाह को कैसे सामान्य किया जाता है। समय के आयामों में हेरफेर। समय ऋषि ने आर्यन को समय के विभिन्न आयामों में हेरफेर करना भी सिखाया। उन्होंने आर्यन को बताया कि समय के विभिन्न आयामों में समय की धाराएं अलग अलग गति से बहती हैं। उन्होंने आर्यन को यह भी सिखाया कि समय के विभिन्न आयामों में समय को कैसे धीमा किया जाता है, तेज किया जाता है और रोका जाता है। आर्यन ने समय के विभिन्न आयामों में समय को धीमा करने, तेज करने और रोकने का अभ्यास किया। उसने महसूस किया कि समय के विभिन्न आयामों में समय को नियंत्रित करना एक कठिन कार्य था, लेकिन वह धीरे धीरे इसमें महारत हासिल कर रहा था। शक्ति का विस्तार। आर्यन की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह अब 30 सेकंड से अधिक समय के लिए समय को पीछे मोड़ सकता था और वह समय के विभिन्न आयामों में यात्रा कर सकता था। वह समय के लूपों को नियंत्रित कर सकता था और वह समय के विभिन्न आयामों में हेरफेर कर सकता था। समय ऋषि ने आर्यन को बताया, आर्यन, तुमने एक महान प्रगति की है। तुम अब एक शक्तिशाली समय जादूगर बन गए हो, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि समय एक नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे के लिए करना होगा। आर्यन ने कहा, मैं समझता हूँ ऋषि, मैं कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करूँगा। समय ऋषि ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है आर्यन, लेकिन तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। काल सर्प अभी भी एक खतरा है और वे तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। आर्यन ने कहा, मैं तैयार हूँ ऋषि, मैं काल सर्प से लड़ने और दुनिया को बचाने के लिए तैयार हूँ। काल सर्प का खतरा। समय ऋषि ने आर्यन को काल सर्प के बारे में और जानकारी दी। उन्होंने आर्यन को बताया कि काल सर्प एक प्राचीन संगठन है जो सदियों से समय की शक्ति को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आर्यन को यह भी बताया कि काल सर्प के नेता काल भैरव एक शक्तिशाली समय जादूगर हैं जो समय के विभिन्न आयामों में यात्रा कर सकते हैं और समय को अपने इच्छानुसार बदल सकते हैं। समय ऋषि ने आर्यन को चेतावनी दी कि काल भैरव एक चतुर और खतरनाक शत्रु है। उन्होंने आर्यन को यह भी बताया कि काल भैरव उसे धोखा देने के लिए कुछ भी कर सकता है। आर्यन ने कहा, मैं काल भैरव से नहीं डरता ऋषि, मैं उसे रोकूंगा और मैं दुनिया को काल सर्प से बचाऊंगा। समय ऋषि ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है आर्यन, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। काल सर्प शक्तिशाली हैं और वे तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। अंतिम प्रशिक्षण। समय ऋषि ने आर्यन को अंतिम प्रशिक्षण दिया। उन्होंने आर्यन को बताया कि काल भैरव को हराने के लिए उसे अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करना होगा। उन्होंने आर्यन को यह भी बताया कि उसे काल भैरव के दिमाग में प्रवेश करना होगा और उसे उसकी कमजोरियों को जानना होगा। आर्यन ने काल भैरव के दिमाग में प्रवेश करने का अभ्यास किया। उसने काल भैरव के विचारों और भावनाओं को महसूस किया। उसने काल भैरव की कमजोरियों को जाना और उसने ये भी जाना कि काल भैरव को कैसे हराया जाता है। समय ऋषि ने आर्यन को बताया, आर्यन, अब तुम काल भैरव को हराने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि काल भैरव एक चतुर और खतरनाक शत्रु है। तुम्हें अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करना होगा और तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। आर्यन ने कहा, मैं तैयार हूँ ऋषि, मैं काल भैरव को हराऊंगा और मैं दुनिया को काल सर्प से बचाऊंगा। यात्रा की शुरुआत।
आर्यन, विक्रम और प्रीति ने काल सर्प के मुख्यालय की यात्रा शुरू की। वे जानते थे कि यह यात्रा खतरनाक होगी, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें काल भैरव को रोकना होगा। उन्होंने हिमालय की बर्फीली चोटियों को पार किया और उन्होंने घने जंगलों और खतरनाक गुफाओं को पार किया। उन्होंने जंगली जानवरों और काल सर्प के सैनिकों का सामना किया, लेकिन आर्यन की शक्ति ने उन्हें हर खतरे से बचाया। अंत में वे काल सर्प के मुख्यालय में पहुंचे। यह एक विशाल भूमिगत शहर था जो आधुनिक तकनीक से लैस था। आर्यन ने काल सर्प के मुख्यालय में प्रवेश किया और उसने काल भैरव को चुनौती दी। काल भैरव ने आर्यन को चुनौती स्वीकार की और उन्होंने एक महायुद्ध शुरू किया। उन्होंने समय के विभिन्न आयामों में लड़ाई लड़ी और उन्होंने समय के लूपों में एक दूसरे का पीछा किया। लड़ाई कई दिनों तक चली और दोनों ही थक गए। अंत में आर्यन ने काल भैरव को हरा दिया। उसने काल भैरव को समय के लूप में फंसा दिया और उसने काल भैरव को हमेशा के लिए समय की धाराओं में खो जाने के लिए मजबूर कर दिया। काल भैरव के हारने के बाद काल सर्प के सदस्य भाग गए। आर्यन ने शहर को नष्ट कर दिया और उसने समय की शक्ति को काल सर्प के चंगुल से बचा लिया। आर्यन, विक्रम और प्रीति ने हिमालय से वापस यात्रा की। वे थके हुए थे लेकिन वे खुश थे। उन्होंने दुनिया को काल सर्प से बचा लिया था। समय ऋषि ने उनका स्वागत किया और उन्होंने आर्यन को बधाई दी। समय ऋषि ने कहा, तुमने एक महान काम किया है आर्यन। तुमने दुनिया को बचा लिया है। आर्यन ने कहा, ये हम सब ने मिलकर किया है ऋषि। हम सब समय के रक्षक हैं। समय ऋषि ने कहा, हाँ आर्यन, तुम सब समय के रक्षक हो और तुम सब हमेशा याद रखोगे कि समय एक शक्तिशाली और नाजुक शक्ति है। इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए किया जाना चाहिए। आर्यन ने कहा, हम हमेशा याद रखेंगे ऋषि। आर्यन, विक्रम और प्रीति ने समय ऋषि के साथ कुछ और दिन बिताए और फिर वे लखनऊ वापस चले गए। वे जानते थे कि काल सर्प अभी भी एक खतरा है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, लेकिन वे जानते थे कि वे एक साथ मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। अध्याय 8, बुराई का उदय। काल भैरव की हार के बाद हिमालय की शांति में एक अजीब सी हलचल थी। आर्यन, विक्रम और प्रीति समय ऋषि के साथ गुफा में थे और वे जानते थे कि काल सर्प का खतरा अभी भी टला नहीं है। काल भैरव के जाने के बाद काल सर्प के बचे हुए सदस्य तितर बितर हो गए थे, लेकिन वे अभी भी समय की शक्ति को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। समय ऋषि ने कहा, आर्यन, काल भैरव की हार एक महत्वपूर्ण जीत थी, लेकिन ये युद्ध का अंत नहीं है। काल सर्प एक प्राचीन संगठन है और वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। वे समय की शक्ति को हासिल करने के लिए नए तरीके खोजेंगे और वे तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। आर्यन ने कहा, मैं समझता हूँ ऋषि, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हम समय की रक्षा करेंगे। समय ऋषि ने कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा आर्यन। काल सर्प के पास अभी भी शक्तिशाली जादूगर और योद्धा हैं। वे समय के विभिन्न आयामों में छिपे हो सकते हैं और वे किसी भी समय हमला कर सकते हैं। विक्रम ने कहा, ऋषि, क्या हम काल सर्प के बारे में और जान सकते हैं? उनके इतिहास, उनकी शक्तियों और उनकी कमजोरियों के बारे में। समय ऋषि ने कहा, काल सर्प एक रहस्यमय संगठन है जिसका इतिहास सदियों पुराना है। वे समय के रहस्यों को जानते हैं और वे इसका उपयोग दुनिया पर शासन करने के लिए करना चाहते हैं। उनके पास शक्तिशाली जादूगर और योद्धा हैं जो समय के विभिन्न आयामों में यात्रा कर सकते हैं और समय को अपने इच्छानुसार बदल सकते हैं। प्रीति ने कहा, लेकिन उनकी कमजोरियां क्या हैं ऋषि? क्या कोई ऐसी चीज है जो उन्हें रोक सकती है? समय ऋषि ने कहा, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका अहंकार है। वे मानते हैं कि वे समय के स्वामी हैं और वे किसी भी चुनौती को तुच्छ समझते हैं। वे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा करते हैं कि वे अपनी कमजोरियों को अनदेखा कर देते हैं। आर्यन ने कहा, तो हमें उनके अहंकार का उपयोग उनके खिलाफ करना होगा ऋषि। हमें उन्हें ये दिखाना होगा कि वे अजेय नहीं हैं। समय ऋषि ने कहा, हाँ आर्यन, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। काल सर्प चतुर और खतरनाक हैं। वे तुम्हें धोखा देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। काल सर्प का पुनरुत्थान। काल भैरव की हार के बाद काल सर्प के बचे हुए सदस्य एक नए नेता की तलाश में थे। उन्होंने कालनाग नामक एक शक्तिशाली जादूगर को अपना नया नेता चुना। कालनाग काल भैरव का एक शिष्य था और वह काल भैरव की तरह ही शक्तिशाली और क्रूर था। कालनाग ने काल सर्प को पुनर्गठित किया और उसने समय की शक्ति को हासिल करने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने समय के विभिन्न आयामों से शक्तिशाली योद्धाओं को बुलाया और उसने एक विशाल सेना बनाई। कालनाग ने आर्यन को एक संदेश भेजा जिसमें उसने आर्यन को चुनौती दी। उसने आर्यन को बताया कि वह काल भैरव का बदला लेगा और वह समय की शक्ति को हासिल करेगा। आर्यन ने कालनाग की चुनौती स्वीकार की। उसने समय ऋषि, विक्रम और प्रीति को कालनाग के खतरे के बारे में बताया और उन्होंने कालनाग से लड़ने की योजना बनाई। काल सर्प की योजना। कालनाग की योजना समय के विभिन्न आयामों से शक्तिशाली कलाकृतियों को इकट्ठा करना था। ये कलाकृतियां समय की शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता रखती थीं और कालनाग इनका उपयोग करके समय पर शासन करना चाहता था। कालनाग ने अपने योद्धाओं को विभिन्न आयामों में भेजा और उन्होंने कलाकृतियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
आर्यन, विक्रम और प्रीति ने कालनाग के योद्धाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली थे। कालनाग ने आर्यन को एक जाल में फंसाने की योजना बनाई। उसने आर्यन को एक समानांतर ब्रह्मांड में भेजा जहां समय की धाराएं अस्थिर थीं। आर्यन को उस ब्रह्मांड से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था, जबकि कालनाग अपने योद्धाओं को कलाकृतियों को इकट्ठा करने के लिए भेज रहा था। समानांतर ब्रह्मांड में आर्यन ने समानांतर ब्रह्मांड में प्रवेश किया और उसने देखा कि यह एक अजीब और खतरनाक जगह थी। समय की धाराएं अस्थिर थीं और वास्तविकता लगातार बदल रही थी। आर्यन को उस ब्रह्मांड से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कहाँ जाना है। आर्यन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके समय की धाराओं को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसने महसूस किया कि इस ब्रह्मांड में उसकी शक्ति सीमित है। आर्यन ने उस ब्रह्मांड के निवासियों से मदद मांगी, लेकिन वे डरे हुए थे। उन्होंने आर्यन को बताया कि कालनाग ने उन्हें डराया है और उन्होंने आर्यन की मदद करने से इनकार कर दिया। आर्यन ने अकेले ही उस ब्रह्मांड से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का फैसला किया। उसने विभिन्न आयामों में यात्रा की और उसने समय के विभिन्न लूपों में प्रवेश किया। उसने कई खतरों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कालनाग की कलाकृतियां। कालनाग के योद्धाओं ने कलाकृतियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने समय का दर्पण, समय का चक्र और समय का खंजर जैसी शक्तिशाली कलाकृतियां प्राप्त कीं। इन कलाकृतियों का उपयोग करके कालनाग समय पर शासन करने की शक्ति प्राप्त कर सकता था। विक्रम और प्रीति ने कालनाग के योद्धाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने कालनाग के योद्धाओं से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे हार गए। कालनाग ने विक्रम और प्रीति को पकड़ लिया और उसने उन्हें आर्यन को जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। उसने आर्यन को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने आर्यन को बताया कि यदि वह कलाकृतियों को वापस नहीं करता है, तो वह विक्रम और प्रीति को मार देगा। आर्यन का निर्णय। आर्यन को एक कठिन निर्णय लेना था। उसे विक्रम और प्रीति को बचाना था, लेकिन उसे कलाकृतियों को कालनाग के हाथों में पड़ने से भी रोकना था। उसने समय ऋषि से सलाह मांगी और समय ऋषि ने उसे बताया कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग करके कालनाग को हराना होगा। आर्यन ने कालनाग से लड़ने का फैसला किया। उसने समानांतर ब्रह्मांड से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और वह कालनाग के मुख्यालय में वापस आ गया। अंतिम युद्ध। आर्यन ने कालनाग को चुनौती दी और उन्होंने एक महायुद्ध शुरू किया। उन्होंने समय के विभिन्न आयामों में लड़ाई लड़ी और उन्होंने समय के लूपों में एक दूसरे का पीछा किया। लड़ाई कई दिनों तक चली और दोनों ही थक गए। कालनाग ने कलाकृतियों का उपयोग करके आर्यन पर हमला किया। उसने समय के दर्पण का उपयोग करके आर्यन को अतीत में भेजा और उसने समय के चक्र का उपयोग करके आर्यन को भविष्य में भेजा। उसने समय के खंजर का उपयोग करके आर्यन को घायल करने की कोशिश की। आर्यन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके कालनाग के हमलों से खुद को बचाया। उसने कालनाग के अहंकार का उपयोग उसके खिलाफ किया और उसने उसे ये दिखाया कि वह अजेय नहीं है। अंत में आर्यन ने कालनाग को हरा दिया। उसने कालनाग को समय के लूप में फंसा दिया और उसने कालनाग को हमेशा के लिए समय की धाराओं में खो जाने के लिए मजबूर कर दिया। कालनाग के हारने के बाद काल सर्प के सदस्य भाग गए। आर्यन ने कलाकृतियों को नष्ट कर दिया और उसने समय की शक्ति को काल सर्प के चंगुल से बचा लिया। आर्यन ने विक्रम और प्रीति को बचाया और उन्होंने हिमालय से वापस यात्रा की। वे थके हुए थे, लेकिन वे खुश थे। उन्होंने काल सर्प को हरा दिया था और उन्होंने समय की रक्षा की थी। समय ऋषि ने उनका स्वागत किया और उन्होंने आर्यन को बधाई दी। समय ऋषि ने कहा, तुमने एक महान काम किया है आर्यन। तुमने दुनिया को बचा लिया है। आर्यन ने कहा, ये हम सब ने मिलकर किया है ऋषि। हम सब समय के रक्षक हैं। समय ऋषि ने कहा, हाँ आर्यन, तुम सब समय के रक्षक हो और तुम सब हमेशा याद रखोगे कि समय एक शक्तिशाली और नाजुक शक्ति है। इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए किया जाना चाहिए। आर्यन ने कहा, हम हमेशा याद रखेंगे ऋषि। आर्यन, विक्रम और प्रीति ने समय ऋषि के साथ कुछ और दिन बिताए और फिर वे लखनऊ वापस चले गए। वे जानते थे कि काल सर्प अभी भी एक खतरा है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, लेकिन वे जानते थे कि वे एक साथ मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं।